हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मेरा शादी का सालगिरह है, तो स्टार्टिंग भगवान के चरणों से और ज़्यादा कुछ नहीं भगवान से यही मंगा है कि बस जैसा भी बिताया है उसी तरह आगे भी हमारा साथ देते रहें। और 14 साल यूँ ही हंसते खेलते हमारा निकल गया और पता भी नहीं लगा। और ये ज़िंदगी अच्छी होती, उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। यूँ तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा 14 साल हो गया है शादी का, क्योंकि जब मैं बेटे को देखती हूँ तब हमें लगता है कि अरे वो तो 12 साल का हो गया, तो हमारी शादी 14 साल की हो गई है। और सबको मैं बेटा और अपने पति को भेज चुकी हूँ और ससुर जी को, क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत फिर से थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसको फीवर हो गया है। तो हम दोनों ही घर पे हैं और मेरी भी तबीयत कोई खास ठीक नहीं है। पेट में दर्द था सुबह से और उल्टियाँ हो गई थी। तो बस अभी मैं खाने भी जा रही थी तो भूख भी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं। तो साग और रोटी खा रही हूँ। नाश्ता में हमने यही बनाया था। तो घर पे कोई कभी कुछ ज़्यादा खास बनाने का दिल भी नहीं कर रहा। और वैसे बहुत सोची थी कि क्या क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, लेकिन जब तबीयत ख़राब होता है ना तो सब पे पानी फेर देता है। तो आइए साग रोटी इंजॉय करते हैं। और मैं आ गई हूँ अब डॉक्टर के यहाँ करके अपनी दवाई लेकर के चल दी मैं गौशाला। और ये उन्होंने एक इंजेक्शन ठोका मुझ में। और अब आ गए हम लोग गौशाला। गौशाला में यहाँ पे मंदिर है और गौशाला भी है, तो हम लोगों ने भगवान को माथा टेका और फिर आ गए गाय को हरे चारा खिलाने। यहाँ पर अनगिनत गाय हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे जैसे पट्ठे लेके जाते हैं ना, वहाँ गाय एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं और फटाफट खाने लग जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, खिलाने में इनको मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड तो ऐसे हाथ में ले लेके खिलाते हैं, लेकिन अभी सबको ऐसे दे रहे हैं। हम जब भी कुछ होता है या बेटे का जन्मदिन हो या कुछ भी ऐसा दिन हो तो हम लोग ज़रूर आते हैं अपना गौशाला में और इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। और मुझे बाज़ार में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं जल्दीबाजी आकर के घर पे सब्ज़ी हमने बनी बनाई ले आई वहीं बाज़ार से ही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाज़ार से ही कुछ ले लेते हैं। तो मैंने कहा सब्ज़ी आप ले लो, घर पे मैं रोटियां बना लूँगी। तो मैं रोटी और एक खीर भी, क्योंकि आज सालगिरह था तो कुछ तो मीठा बनता है, तो मैं खीर बना रही हूँ। खीर बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बना लूँगी और मेरी बेटी की तबीयत ना थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो उसको ना मैं थोड़ा जल्दीबाजी में सोच रही कि पहले रोटी बना के दे दूँ, क्योंकि उसको बुखार हो रहा है ना, तो उसको ठंड लग रही है। तो ठंड लग रही है तो उसको ठंड लगती है ना कि हाथ पैर पूरे सिर गर्म रहता है और पैर ठंडे हो जाते हैं, तो थोड़ा पट्टी करनी पड़ जाती है। 103 बुखार था मैंने नापा था करके। और ठंड का मौसम में तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे अलग अलग पानी भी गर्म करना पड़ रहा है। किसी में नॉर्मल रखना है पानी, किसी में तेज़ गर्म करके बोतल में भरना है रात के लिए। तो ये सब ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बस ठंड में छोटी छोटी बात चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसमें अब मेवा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत, वैसे खीर में ना मेरे बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता ड्राई फ्रूट, तो मैं फिर भी डाल देती हूँ कि एक आधी तुम लोग मत खाना, हम लोग खा लेंगे। तो ना जब नहीं खाता है ना तो साइड करके रख देता है लास्ट में मुझे ही खाना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे के जूठे तो अमृत होते हैं, तो मैं ही खाती हूँ। और अब ये काट लेती हूँ। और उधर से आवाज़ आ रही है मुझे कि जल्दी बना लो रोटी। ईशानी सो रही है, क्योंकि बुखार, अब दवाई दी थी ना, थोड़ा बुखार उतरता है ना तो वो सो जाती है। तो सो जाती है तो फिर रात को खाना उठ के खाती नहीं है, वो मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर सो गई ना फिर खाना खाना एकदम दिक्कत कर देती है। और ठंड में ये इतना आसान हो गया ना कि गर्म चीज़ भी पकड़ लो पता भी नहीं लगता। आप लोग की तरफ कैसी ठंड है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है और हाथ वो काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टंकी का पानी ना एकदम ठंडा है। और हाथ बर्तन तो धोती हूँ ना तो हाथ ज़्यादा सुन से हो जाते हैं। तो पीने वीने के लिए पानी तो चलो गर्म कर लेती हूँ, आटा गूँधने के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। और मैं आटे के साथ फटाफट आटा उटा गूँध के रखी थी, क्योंकि काम ऐसे एक ही बंदे कितना काम करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करें ना करें, आगे पीछे बहुत देखना पड़ जाता है। और मैं एक तरफ से खीरी चढ़ाई हूँ, एक तरफ से ड्राई फ्रूट काटूँ, एक तरफ से पानी भी गर्म कर रही हूँ और थोड़े बर्तन भी पड़े हुए थे आज धोने के लिए, लेकिन अब खाना खाएंगे तभी एक साथ धोएंगे, क्योंकि अभी बर्तन धोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। टाइम बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के यहाँ जब हम लोग बैठे थे तो काफ़ी डॉक्टर वहाँ पे भीड़ थी। तो अब मौसम बदल रहा है ना, तो सबके अभी खांसी जुकाम बुखार सब लगे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे टाइम लग गया। वहीं पे मेरा बेटा फ़ोन भी किया था मुझे कि मम्मी कितना टाइम लगता है, मैं क्या बस आ रही हूँ। और एक शानी की दवाई नहीं मिल रही थी, तो उसके चक्कर में हमें 2-3 दुकानें देखनी पड़ी, जो कि मेडिकल दूर दूर थी वहाँ पर। तो वहाँ से हमने दवाई ली फिर उसकी।
आखिरकार मैं अभी रोटी फट से बना ही रही हूँ, क्योंकि तवा मेरा ना बहुत पतला है। तो ये सही रहा है कि इस पे जल्दी ना रोटियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं और अच्छी बनती हैं, इस पर सिकी सिकी सी पूरी लाल लाल। और वैसे ही मेरे यहाँ सबको पसंद भी है रोटी थोड़ी सी कड़क कड़ारी, तो उन लोगों को मज़ा आ जाता है ऐसे खाने में। मैं कितना चीज़ सोची थी कि आज ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, सारा टाइम फिस हो गया। और एक बात तो ये तय होती, जो सोची हुई बात तो कभी पूरी नहीं होती। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब सोचना है थे, मौके पे चौका मारना होता है। अब नहीं सोचूंगी मैं, क्योंकि सोच सोच के जितना काम रखी थी ना, मैं सोची थी थोड़ी सी कि एक दिन पहले मेहंदी लगा लूँगी, तो मेहंदी भी नहीं लगा पाई, तबीयत ठीक नहीं था तब कहाँ से लगा पाती, और ठंड थी, ऊपर से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये चक्कर ना बहुत ख़राब होता है, जब तबीयत खुद का ठीक नहीं होता ना तब तो एकदम बेकार लगता है। और मैं रोटी जब भी बनाती हूँ ना, तो इन लोग के लिए तो थोड़ा सा पेड़ा थोड़ा बड़ा लेती हूँ। और क्योंकि ये लोग गिन के रोटी खानी होती है ना, एक रोटी खाते खाते तो अजीब से करने लग जाते हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो 2 रोटी नहीं खाते हैं। तो मैं एक ही रोटी को थोड़ा सा पेड़ा बड़ा लेकर के थोड़ी सी बड़ी रोटी बना लेती हूँ, और फिर उसी को रोटी को देते हैं। वो लोग कहते भी हैं कि आपने रोटी मेरी वाली थोड़ी बड़ी नहीं बनाई है। लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ जाता है। जो गिन गिन के ऐसे खाते हैं ना, तो मेरे लिए तो ऐसे ही नुस्खे हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि जो गिन के खाएंगे उनके लिए मैं बड़े बड़े रोटी बनाती हूँ, और जो नहीं गिन के खाएंगे तो उनके लिए ठीक ठीक सी मीडियम साइज़। जैसे लगता है मार्केट में रोटी नहीं बेचते हैं कि जो कम पैसे देगा उसके लिए छोटी छोटी रोटी, जो ज़्यादा पैसे देगा बड़े बड़े रोटी, वो हिसाब है। नान रोटी, मीसी रोटी। और मेरे अब खीर लगभग तैयार ही है। अब इसमें मैंने वो इलायची वगैरह डाल दी है। अब ये रोटी देखिए मेरी एकदम इतनी अच्छी से सिकती है ना, मुझे ये रोटी ये पसंद है, एकदम लाल लाल चारों तरफ, एक कली भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, बस रोटी ऐसी ही हमारी बननी चाहिए। अब मैं रोटी में घी लगा के पहले मैं दूँगी ईशानी को, क्योंकि वो सो रही है। इसके पापा बार बार मुझे आवाज़ मार रहे हैं कि सो रही है बेटा, इसको रोटी खिला दो। हमने कढ़ाई पनीर और दाल ली थी, और ये देखिए पनीर कितना टेस्टी है। देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना लगेगा। तो बहुत ही मज़ा आता है। और थोड़ा सा बाहर का जब कभी कभी खाना चाहिए, हर समय घर पे, और मैं हमेशा घर पे बना लेती हूँ। तो इस बार मैं बाहर से मंगाई हूँ, तो इसका टेस्ट तो ऑब्वियसली लगेगा अलग से। तो ये देखिए मैं अब ईशानी के लिए, क्योंकि ईशानी मीठा खाना इतना पसंद नहीं करती है, और ये मेरा खाना बन के तैयार हो गया। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।